हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑन आवर चैनल। आज हम लोग DFCCIL एग्जीक्यूटिव एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव सिलेबस के बारे में समझेंगे, जो ऑपरेशन एंड BD यानी बिजनेस डेवलपमेंट से रिलेटेड होने वाला है। तो आज से हम लोग एक सीरीज शुरू कर रहे हैं DFCCIL एग्जीक्यूटिव और इसके एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए, जिसमें टोटल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जितने भी टॉपिक हैं सब टॉपिक पे आप वन बाय वन सभी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियो लेक्चर्स पाएंगे, जो 100% आपके लिए पूरी तरह से फ्री है। कोई भी आपको इसके लिए चार्ज नहीं पे करना है। अभी तक आपको इसके लिए चार्ज पे करना होता था, बट 15 अगस्त से ये आज़ादी का जश्न आप मनाइए हमारे साथ DFCCIL के प्रिपरेशन करने के साथ। तो एग्जीक्यूटिव एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव, एग्जैक्टली जूनियर एग्जीक्यूटिव की प्रिपरेशन के लिए हम यहाँ पर बिल्कुल आपके लिए तैयार हैं, आपको प्रिपरेशन कराने के लिए। तो आप भी हमारे साथ जुड़ जाइए, जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। और एग्जैक्टली इसका क्या सिलेबस होने वाला है, आज हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। किस किस सेक्शन से कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं और उसको कैसे हमें प्रिपेयर करना है, इन सब चीज़ों की स्ट्रैटेजी को बिल्कुल आसानी से समझेंगे कि आसान भाषा में कैसे हम एग्ज़ाम के लिए रेडी हों, कैसे हम एग्ज़ाम को प्रिपेयर करें, एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करें अपने आप को। और आई एम वेरी श्योर कि अगर आप बिल्कुल वर्ड टू वर्ड सारी चीज़ें फॉलो करते हैं तो आपका 100% सिलेक्शन पक्का है इस बार DFCCIL के एग्ज़ामिनेशन में। आप सब जानते हैं इसकी वैल्यू क्या है, रेलवे का डिपार्टमेंट है, इसकी सैलरी क्या है, इसकी पोस्ट कैसी होती, क्या वर्क होता है, ये सब चीज़ें आप पहले से अवेयर हैं। अगर नहीं भी हैं तो वीडियो के दौरान मैं आपको सब चीज़ें एक्सप्लेन करता रहूँगा। तो अभी चलिए शुरू करते हैं और समझ लेते हैं कि क्या सिलेबस इसका रहने वाला है और किस तरीके से हमें इसकी प्रिपरेशन करनी है। सबसे पहले इसमें जो भी प्रिपरेशन करनी है वो हमें इन टॉपिक के अंदर रह के करनी है। दैट मीन्स कि इन टॉपिक के अंदर भी जो सब टॉपिक आने वाले हैं उन्हीं के अंदर रहना है। तो हम टू दी पॉइंट चलेंगे, जिससे कि एग्ज़ाम को क्लियर कर लें। देखिए, पढ़ने वाला अगर ध्यान से देखें तो पढ़ने वाली चीज़ें बहुत कम होती हैं किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, और ना पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। आप बहुत कुछ इधर उधर से मटेरियल इकट्ठा करते हैं, बहुत कुछ लेकर आते हैं, बहुत कुछ पढ़ते हैं, तो वो सब चीज़ें कभी कभी जो है यूज़लेस हो जाती हैं। बट एग्जैक्ट किसी भी एग्ज़ामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए केवल टू दी पॉइंट आपको पढ़ना होता है, पॉइंट के अंदर रह के, कि अगर एग्ज़ामिनेशन के बोर्ड ने ये कहा है कि हम इतने टॉपिक से क्वेश्चंस पूछेंगे और एग्जैक्टली इनके अंदर भी इंटरनल टॉपिक को उसने क्लियरिफाई कर दिया है, हम इसके अंदर से टॉपिक पूछेंगे, तो आप इसी के अंदर जो भी टॉपिक्स आते हैं उन सब चीज़ों को केवल कवर करें। आई एम वेरी श्योर कि आप 100% सिलेक्शन इस बार 2021 में पा सकते हैं। तो सबसे पहले जो न्यूमेरिकल एबिलिटी होगा, इसमें से कुल 24 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं आपको एग्जामिनेशन में। कुल 24 क्वेश्चन आएंगे। मॉक टेस्ट टाइप का होगा ये, मल्टीपल चॉइस टाइप का, तो आप मॉक टेस्ट के थ्रू भी इसको अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे। मल्टीपल चॉइस का होगा तो आपके लिए आसानी होगी ऑप्ट करना। एग्ज़ाम का पैटर्न, जैसे कि हम सब जान रहे हैं कि CBT होने वाला है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। तो ये CBT एग्जामिनेशन में इसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी से कुल 24 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अभी इसमें क्या क्या टॉपिक होंगे, इंटरनल क्या टॉपिक्स होने वाले हैं, उन सब चीज़ों को हम आगे डिटेल में फिर से समझेंगे। अभी हम मेजर टॉपिक को समझ लेते हैं कि इसका बड़ा सेक्शन क्या है। जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान से कुल 24 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी इस क्षेत्र से भी कुल 24 प्रश्न आने वाला है। तो हम इसको भी टॉपिक वाइज समझेंगे कि क्या क्या हमें प्रिपेयर करना और क्या क्या नहीं पढ़ना है हमें। जनरल नॉलेज यानी सामान्य जानकारी के विषय में जो प्रश्न होंगे वो कुल 12 प्रश्न आने वाले हैं, इसके भी डिवीज़न को हम आगे देखेंगे। रीजनिंग क्षेत्र से, रीजनिंग से 12 क्वेश्चन आने वाला है। केवल 12 क्वेश्चन होंगे पूरे क्वेश्चन पेपर में। 120 मार्क्स का, 120 क्वेश्चंस का पूरा पेपर होगा, और इसमें जिसमें से रीजनिंग 12 नंबर की पूछी जाएगी। तो इस तरह से रीजनिंग में कौन सा सेक्शन रहने वाला वो भी हम आगे देखेंगे और उसकी प्रिपरेशन भी करेंगे। हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, और DFCCIL का जो सेक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी सेक्शन से पूछे जाने वाले हैं, कुल 24। मैथ्स और जनरल साइंस के बाद यह इक्विवेलेंट है उसके साथ में कि इंडियन रेलवे की हिस्ट्री और DFCCIL की हिस्ट्री 24 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो इसको हमें बहुत ध्यान देना होगा। जो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस जिसके आने हैं, जो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग कवर करने वाला क्षेत्र है, उस पर ज़्यादा फोकस करने से हमारा एग्ज़ाम आसानी से क्वालिफाई हो सकता है। तो इसलिए हमें इस पर ज़्यादा ध्यान देना होगा और हम इसको पॉइंट टू पॉइंट प्रिपेयर करेंगे, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट सेक्शन होगा। इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन। इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग से कुल 12 क्वेश्चन आने वाले हैं। इसको भी हम डिटेल में अच्छे से सारी चीज़ें कवर करते हुए समझेंगे। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए। हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम के जो भी आप स्टूडेंट्स हैं, तो आप सब लोग प्रिपेयर हो जाइए। दोनों ही लैंग्वेज में आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा। और जैसे कि मैंने कहा कि अगर चैनल आपको पसंद आ रहा है, चीज़ें आपको क्लियर हो रही हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आने वाले अपडेट्स हमारे आपको सबसे पहले मिल सकें। नेक्स्ट वन होगा कस्टमर रिलेशन।
इससे कुल 12 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो कुल मिलाकर इस तरह से 120 क्वेश्चन होंगे, जो 120 में कट ऑफ जो भी है वो लास्ट ईयर का तो फिलहाल 68 के अराउंड था, यानी इसी के आसपास था। तो इतना आप लास्ट ईयर का मतलब 2018 की बात कर रहे हैं, लास्ट 2018-19 का जो एग्जामिनेशन हुआ था, तो जिसमें 68 कट ऑफ गई थी। बट अभी हमको इस फोकस को लेकर चलना है कि अगर 68 उस समय के दौरान गई थी तो इसके आसपास ही हमें रहना है, दैट मीन्स इसके अपर, इसके बिलो तो नहीं। तो फिलहाल अगर हम पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ें कवर करते हैं, एक एक चीज़ों को ध्यान से समझते हैं, देखते हैं, तो आई एम वेरी श्योर कि 120 क्वेश्चन में आपके 120 क्वेश्चन कहीं नहीं गए। दैट मीन्स कि हम सारे अटेम्प्ट करेंगे और सारे सही तरीके से सॉल्व करेंगे। तो चलिए जल्दी से आगे समझ लेते हैं इसमें डिटेल में कि क्या क्या इसमें और भी इंटरनल डिटेल्स रहने वाला है। न्यूमेरिकल एबिलिटी से कुल परसेंटेज के क्वेश्चंस होंगे, परसेंटेज के क्वेश्चंस बनेंगे इससे जुड़े हुए। देन एलसीएम और एचसीएफ से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस बनने वाले हैं। बॉडमॉस रूल से जुड़े हुए इसके एप्लीकेशन से, जिसमें बॉडमॉस रूल होता है ब्रैकेट को ओपन करके किसमें डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन और ऐड, सब्ट्रैक्शन, इन सब चीज़ों को अप्लाई करने का तरीका जो होता है सिंप्लीफिकेशन का, उन चीज़ों को यहाँ पे अप्लाई करने की चीज़ें हम समझेंगे। एलसीएम एचसीएफ से फैक्टर सेम होगा कि किसी भी नंबर्स का एलसीएम निकालना, उनका एचसीएफ निकालना, उन चीज़ों को हम देखेंगे। द नेक्स्ट होगा उसके बाद में टाइम एंड वर्क से जुड़े हुए क्वेश्चन, इसके जो भी अर्थमेटिक के प्रॉब्लम्स होंगे उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देन प्रॉफिट एंड लॉस, इस सेक्शन से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, इसमें से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किसी भी एग्जामिनेशन में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी टॉपिक से पूछे जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस से ही। देन अगला टॉपिक होगा इसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी में मिक्सचर एंड एलिगेशन, यानी इस क्षेत्र से भी काफ़ी क्वेश्चन आने वाला है मिक्सचर एंड एलिगेशन से, जो इंपॉर्टेंट रहेगा इस सेशन के लिए। डिस्काउंट से भी काफ़ी क्वेश्चंस होंगे। एंड एज, सिंपल इंटरेस्ट, ट्रेन और पार्टनरशिप, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिससे न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे बाहर के कोई क्वेश्चंस नहीं होंगे। 24 क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक को मिलाकर बनने वाला है, तो ये एक इंपॉर्टेंट सेक्शन रहेगा। जनरल साइंस की अब बात कर लें कि जनरल साइंस में कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो बेसिक तौर पे हमारे लिए इस एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। जनरल साइंस से कुल फिजिक्स के क्वेश्चन, केमिस्ट्री के और बायोलॉजी के 8 क्वेश्चन आने की उम्मीद है। ये डिवीज़न 2018 के पेपर के अकॉर्डिंग है, बट अभी मे बी कि इसमें से कुछ भी वेरी कर सकता है, किसी में कम भी हो सकते हैं क्वेश्चन, किसी में ज़्यादा हो सकते हैं, बट कैटेगरी इतनी ही रहने वाली है। यानी इसके सब टॉपिक की अगर बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इन्हीं 3 सेक्शन से केवल ये 24 क्वेश्चंस बनेंगे जो कि जनरल साइंस से होंगे। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है जनरल नॉलेज, यानी सामान्य विज्ञान, सामान्य जानकारी के विषय में। सामान्य विज्ञान के बाद में सामान्य जानकारी से 12 क्वेश्चन बनेंगे और जो इस तरह से डिवीज़न होगा जिसमें इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय प्रणाली जो राजकीय प्रणाली है, उन सब चीज़ों के विषय में 3 क्वेश्चंस, ये भी 2018 के अकॉर्डिंग डिवीज़न है जो इस बार हो सकता है अप डाउन हो। इसके अलावा जियोग्राफी से क्वेश्चंस होंगे 2 और हिस्ट्री से और करंट अफेयर से। इन चारों सेक्शन को मिला के जनरल नॉलेज से जो क्वेश्चंस आएंगे कुल 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो इस सीरीज़ में इस 120 क्वेश्चन में बहुत ही मायने रखते हैं। अगला जो टॉपिक होगा हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे एंड DFCCIL, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे ज़्यादा मार्क्स इसी से मिलने वाले हैं। इंडियन रेलवे की हिस्ट्री पूछी जानी है इसमें। तो इंडियन रेलवे में इंडियन रेलवेज़ के विषय में और इसके जो विंग्स हैं, इसके और भी जो डिपार्टमेंट्स हैं जैसे केटरिंग सर्विसेज का या टिकटिंग सर्विसेज का, और भी जिसके विंग्स जुड़े हुए हैं इसके साथ में वर्क करने वाले, उन डिपार्टमेंट से भी क्वेश्चंस बनेंगे जो इंडियन रेलवे से ही जुड़े हुए हैं। एंड DFCCIL कॉरपोरेशन से जुड़े हुए क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो 24 क्वेश्चंस होंगे इसमें। तो हम लोग इन सब चीज़ों को डिटेल में एक एक चैप्टर को क्लियर करते हुए मॉक टेस्ट प्रिपरेशन और प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करते हुए इसकी प्रिपरेशन करेंगे, जिससे कि ये पूरा पेपर अच्छे से क्लियर हो जाए और सारी चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएं कि कैसा क्वेश्चन होगा और क्या हमें उसमें ऑप्ट करना है ऑप्शंस में। नेक्स्ट टॉपिक इसमें रहेगा इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग का, जिसमें से कुल 12 प्रश्न बनेंगे। इकोनॉमिक्स और मार्केटिंग एक अलग ही सेक्शन है, जैसे कि ये पोस्ट ही है BD, दैट मीन्स बिजनेस डेवलपमेंट। तो हमारी जो इसमें पोस्ट होगी जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट। तो बिजनेस जब डेवलप ही करना है तो जाहिर सी बात है कि रेलवे ऐसी चीज़ों को पूछने वाला है जो मार्केटिंग और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हो। इसमें से कुल 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसलिए ये भी सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस होंगे 6 और मार्केटिंग के होंगे 6। ये डिवीज़न भी 2018 के अकॉर्डिंग है, तो मे बी कि इसमें से कुछ चेंजेस अप या डाउन हो सकते हैं, बट इकोनॉमिक्स और मार्केटिंग के क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो जितना भी इसका एक बेसिक पॉइंट है, जिन चीज़ों को जब हम इसके टॉपिक को एक्सप्लोर करेंगे, जब ये टॉपिक हम शुरू करेंगे इकोनॉमिक्स का जैसे, तो उसमें क्या क्या पॉइंट रहने वाला है हमें पढ़ने वाले, उन सब चीज़ों को भी हम पॉइंट वाइज देखेंगे और समझेंगे कि क्या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट होगा इसमें
कस्टमर रिलेशन, इसमें से कुल 12 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो फिर वही चीज़ कि बीडी का पोस्ट है तो इसमें कस्टमर रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और इसलिए इसमें से 12 क्वेश्चन जो हैं पूछे जाएंगे इस एग्जामिनेशन में। देन रीजनिंग, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, रीजनिंग में 12 नंबर के कुल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये 12 क्वेश्चंस कुल टोटल पूछे जाएंगे, नंबर भी वैरी कर सकता है इसमें से। बट रीजनिंग में क्या क्या टॉपिक रहने वाला है, सबसे पहले है स्टेटमेंट एंड अजम्पशन से क्वेश्चन, इसके अलावा रैंकिंग और सीटिंग अरेंजमेंट से जुड़े हुए क्वेश्चंस होंगे, ऑड वन आउट से जुड़े हुए क्वेश्चंस, सीरीज, इसमें नंबर सीरीज भी हो सकती है और इसके अलावा अल्फ़ाबेटिकल सीरीज भी हो सकती है, सीरीज से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस होंगे, सिलोगिज्म से जुड़े होंगे, वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन, इसके अलावा लेटर अरेंजमेंट, अल्फ़ाबेट्स का अरेंजमेंट जो होता है उनके थ्रू जो भी क्वेश्चन रीजनिंग में बनते हैं उनको हम आगे एक्सप्लोर करेंगे, साथ ही साथ पढ़ेंगे सभी चीज़ों को, बट ये उससे भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। फिर डेटा सफिशिएंटी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन रहने वाला है इसमें, वर्ड फॉर्मेशन एंड डिस्टेंस, डायरेक्शन से जुड़े हुए क्वेश्चन और मिरर इमेज, इन सब सेक्शन से जुड़े हुए क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे। कुल इस तरह से 120 प्रश्न बनेंगे जो DFCCIL के एग्जामिनेशन में आने वाले हैं। तो इस 120 प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है, किस तरह से हमें सारे टॉपिक को प्रिपेयर करना है, क्या हमें स्ट्रैटेजी रखनी है, किस तरह से हमें मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल से सीखने वाले हैं। तो चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, और बने रहिए हमारे साथ इसी चैनल पे जिससे कि आपकी प्रिपरेशन टू दी एंड, यानी कि एग्जामिनेशन तक हमारे साथ बने रहिए और एंड तक सारी चीज़ों को कवर करेंगे और सभी चीज़ों को अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही है, नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे फिर इसी तरह से एक अपने एपिसोड के साथ में और अगले एक स्ट्रैटेजी और प्रिपरेशन के साथ।